अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, शिर्क के सिलसिले की ये चौथी कड़ी है। इसमें हम शिर्क असगर और शिर्क अकबर के माबैन फ़र्क क्या है इसे हम वादे करेंगे। दोनों के माबैन कई एक फ़र्क का तज़किरा उलमा ने किया है। नंबर एक, शिर्क असगर शिर्क अकबर से इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है, जबकि शिर्क असगर के इर्तिकाब से इंसान दायरे इस्लाम से नहीं निकलता है, गर्चे वो आसी और गुनहगार रहता है। शिर्क अकबर से इंसान के तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। यह अम्बिया की जमात, अम्बिया का ये ग्रुप अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता तो उनके पूरे करतूत, पूरे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात फरमाई है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका। ऐ नबी, अगर आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते तो अलबत्ता ज़रूर आपका अमल बर्बाद हो जाता। तो शिर्क अकबर से इंसान के तमाम अमाल बर्बाद होते हैं, जबकि शिर्क असगर से वो अमल बर्बाद होता है जिसमें शिर्क असगर की आमेजिश हो, यानी उसमें रियाकारी पाई जाए। तो जिस अमल में रियाकारी पाई जाती है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं कबूल करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि बंदा जब मेरे कोई अमल करता है वह शरका फीही गैरी, और उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक कर लेता है, तरक्तुहु व शिरका, तो मैं खुद उसको तर्क कर देता हूँ और उसके शरीक को भी तर्क कर देता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस अमल में शिर्क असगर मौजूद हो वो अमल उस इंसान का कबूल नहीं होता है, और दीगर आमाल जो तौहीद पर कायम हों, जो शिर्क असगर की आमेजिश से पाक हो, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा और उसके वो आमाल बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन शिर्क अकबर के मुर्तकिब के सारे आमाल बर्बाद होते हैं। ये दूसरा फ़र्क है। तीसरा फ़र्क यह है कि शिर्क अकबर का मुर्तकिब अगर मर जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नहीं बख्शेगा। यानी शिर्क अकबर का मुर्तकिब बग़ैर तौबा की तौफ़ीक़ के अगर मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नहीं बख्शेगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ये ऐसे ही लोगों के बारे में है जो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और इस दुनिया से जाते हुए तौबा की तौफीक उनको नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर कोई तौबा करे तो इसमें कोई शक नहीं, नुसूस इस तरफ हैं जो दलालत कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शता है, और उन्हीं गुनाहों में से, इसमें कोई शक नहीं, शिर्क भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद के आखिर में अपने आप को गफ़ूरुर रहीम कहा है। उसके गफ़ूरुर रहीम होने का मतलब भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को बख्श देकर वो तौबा करता है। तो शिर्क अकबर का मुर्तकिब बग़ैर तौबा के अगर मर जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नहीं बख्शेगा, और शिर्क असगर का मुर्तकिब अगर मर जाए तो वो तहतल मशिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो बख्श दे और चाहे तो आम आसियों की तरह से जैसे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शता है और इसी तरह से उनको सज़ा भी देता है। कब्र में सज़ा दे, मैदान महशर में सज़ा दे, या ये कि जहन्नम में कुछ देर तक डालने के बाद अल्लाह ताला उसे निकाले, जैसा चाहे अल्लाह ताला करे। शिर्क असगर का मुर्तकिब अगर मर जाता है और तौबा की तौफीक उसे नहीं होती है, वो तहतल मशिया है, अल्लाह ताला की मशीयत के मातहत है, चाहे तो बख्श दे चाहे तो उसको सज़ा दे। तो ये शिर्क अकबर और शिर्क असगर के माबैन चौथा फ़र्क ये है
कि शिर्क अकबर का मुर्तकिब जब जहन्नम में दाखिल होगा तो उसमें हमेशा हमेश रहेगा, जबकि शिर्क असगर का मुर्तकिब अगर दाखिल होगा तो गुनाह के बक़दर अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा और फिर उसको निकाला जाएगा और आखिरी ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत ही में उसे देगा। तो यह चंद फ़ुरूक़ हैं शिर्क अकबर और शिर्क असगर के माबैन, जिसे उलमा ने अपनी किताबों में जिक्र की है, मैंने नाज़रीन किराम के हवाले कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दोनों किस्म के शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।